दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें एक टूटी हुई चीज की तरह महसूस करवाती है, जैसे अब हमारी कोई कीमत ही नहीं बची। पर असल बात तो ये है कि हर दरार में एक कहानी होती है और हर टूटन में एक नई रोशनी का रास्ता। हमारी आज की कहानी है एक कप की, और उस इंसान की जिसने सीखा कि उसका मूल्य उसके टूटने से कम नहीं हुआ, बल्कि और गहरा हो गया। राहुल एक मध्यम वर्गीय परिवार का साधारण सा लड़का था। दिल्ली के एक ऑफिस में नौकरी करता था और हर दिन की तरह व्यस्त जिंदगी में उलझा हुआ था। सुबह 9 बजे की मेट्रो, वही भीड़, वही थकान और वही खालीपन। सब कुछ बस चलता ही जा रहा था, पर उसके अंदर चुपचाप कुछ टूट रहा था। उसका ऑफिस एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी थी। वहाँ सब कुछ चमकता था। लोग महंगे कपड़े पहनते, स्मार्टफोन पर मीटिंग करते और हर वक्त खुद को साबित करने की होड़ में भागते रहते। पर राहुल उन सब से थोड़ा अलग था, या फिर यूं कहें, काफी अलग था। सीधा सादा, मेहनती, लेकिन थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का। उसका एक प्यारा सा सफेद मग था, जिस पर नीले रंग में लिखा था यू मैटर, यानी कि तुम जरूरी हो। ये मग उसकी माँ ने उसे ऑफिस ज्वाइन करने के पहले दिन दिया था। रोज सुबह जब भी वो ऑफिस जाता, उसमें चाय या कॉफी पीता और उसे देखकर खुद को याद दिलाता, हाँ, मैं भी जरूरी हूँ। फिर एक दिन ऑफिस की भीड़ भाड़ में गलती से राहुल का प्यारा सा मग फर्श पर गिर गया और एक तेज आवाज के साथ मग के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। वो पल राहुल के लिए जैसे समय थम जाने वाला था। बाकी लोगों के लिए तो ये एक मामूली सी बात थी, एक मग ही तो था, लेकिन राहुल के लिए नहीं। एक साथी ने मजाक में कहा, अरे राहुल, नया मग ले लो यार, इतना इमोशनल तो मत हो। पर राहुल चुप रहा। उसने वो सारे टुकड़े बड़े ध्यान से उठाए और अपनी डेस्क के ड्रॉर में रख दिए। किसी ने नहीं समझा वो सिर्फ एक कप नहीं था, वो उसकी पहचान थी, उसकी माँ का आशीर्वाद, उसकी उम्मीद थी। उस रात राहुल देर तक ऑफिस में बैठा रहा। उस टूटी हुई चीज में उसे खुद की झलक दिख रही थी। वो भी तो शायद ऐसा ही था, अंदर से टूटा हुआ। वो अपनी जिंदगी में हमेशा से टॉपर रहा था, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हर जगह काफी इंटेलिजेंट भी था। पर ऑफिस में उसे बार बार नजरअंदाज किया जाता था। वो ईमानदार था, बहुत मेहनत करता, पर प्रमोशन दूसरों को मिलती। वो संवेदनशील था, पर लोग उसे सीरियस और बोरिंग समझते थे। टूटे हुए मग के साथ उसने टूटे हुए मन के अंदर झांक के देखा और पूछा, क्या मैं अब भी जरूरी हूँ? और मन से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ खामोशी थी। उसी रात राहुल जब घर पहुंचा तो रोनी सी सूरत करके उसने वो मग के टुकड़े माँ को दिखाए। माँ ने हंसते हुए कहा, तू भी ना एक मग के लिए इतना दुखी हो रहा है। राहुल ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मुंह लटकाए बैठा रहा। माँ समझ गई कि ये दर्द सिर्फ मग का नहीं था, राहुल के मन का था। अगले दिन माँ ने उसे एक चिट्ठी दी। उस पुराने मग की जगह एक नया मग भी था, लेकिन उस मग पर लिखा था, ब्रोकन डजंट मीन वर्थलेस, यानी कि टूटा हुआ होने का मतलब बेकार होना नहीं होता। और चिट्ठी में लिखा था, बेटा, जिंदगी में हम कई बार गिरते हैं, कई बार टूटते हैं, पर हर बार हर एक दरार हमें मजबूत बनाती है। वो मग टूटा, लेकिन उसकी याद, उसका प्यार, उसकी अहमियत भी टूट गई क्या? नहीं ना, तू भी एक मग की तरह है, दिखने में साधारण पर अंदर से गर्मजोशी से भरा हुआ। और याद रख, सबसे सुंदर वो चीजें होती हैं जिनमें इतिहास होता है, संघर्ष की कहानी होती है। अपनी दरारों को शर्म नहीं, गर्व बना। राहुल पढ़ता रहा और जी भर के रोता रहा।
अगले ही दिन राहुल ऑफिस गया, मगर अब उसके चेहरे पर एक नया आत्मविश्वास था। उसने टूटी हुई चीजों को कचरा नहीं समझा। उसने उन मग के टुकड़ों को जोड़ा, एक छोटी सी लकड़ी की फ्रेम में लगाकर अपनी डेस्क पर रख दिया। नीचे लिखा था, एवरी क्रैक टेल्स अ स्टोरी, यानी कि हर दरार एक कहानी कहती है। लोगों ने उससे पूछा, ये क्या है? और राहुल मुस्कुराकर बोला, मेरी कहानी का हिस्सा। अब राहुल अपने काम में वही था, ईमानदार, सादा, मेहनती, लेकिन अब उसे खुद से प्यार था। वो अंदर से खुश था। और जो इंसान खुद को स्वीकार कर लेता है, अपने अंदर खुशी ढूंढ लेता है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। फिर 6 महीने बाद राहुल को उस टीम का लीड बना दिया गया, जहां पहले उसकी कोई भी बात नहीं सुनी जाती थी। अब वो एक छोटा मोटिवेशनल ब्लॉग भी लिखता था, जिसका टाइटल था द मग स्टोरी। लोगों ने उसकी कहानी पढ़कर अपने जख्मों को अपनाना शुरू किया। कोई डिप्रेशन से बाहर निकला, कोई रिश्ते सुधार सका, किसी ने खुद को माफ किया। राहुल को अब समझ आ गया था, जिंदगी में जब कुछ टूटता है तो वो अंत नहीं, एक नई शुरुआत होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हर एक इंसान कभी ना कभी जिंदगी में टूटता है। टूटने से कभी मूल्य कम नहीं होता, बल्कि गहराई बढ़ती है। हमारे जख्म हमारी पहचान नहीं, हमारे संघर्षों की गवाही होते हैं। जब हम खुद को स्वीकार करना सीखते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में जीना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी और मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।